देखिए ये जो आपका पेपर हुआ था ना 27/4/2026 को यूपी होमगार्ड का, ये हमारा उसकी फर्स्ट शिफ्ट का पहला पेपर है। तो इसका सॉल्यूशन जो कि आपकी आंसर की आई है उसके बाद से हमने कोशिश की है इसको बनाने की, तो आप देखना अपना मिलान करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव प्रारंभ करने और पारित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये महाभियोग के माध्यम से संसद के पास होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कौन सी पहल महिलाओं को पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल और कानूनी सेवा प्राधिकरणों जैसे उपयुक्त प्राधिकरणों से जोड़कर टेलीफोन शॉर्ट कोड 181 के माध्यम से 24x7 आपातकालीन यानी कि 181 कोड के माध्यम से 24x7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन और गैर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करती है? तो ये कौन सा आपका, तो ये इसका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, महिला हेल्पलाइन। ठीक है, देखिए कैलाश मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो कैलाश मेला आपका आगरा जिले में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वर्ष 1979 में किसने IXI नामक पहले डिजिटल ऑडियो प्लेयर का आविष्कार किया था? तो ये आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, केन क्रेमर ने। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कृषि यंत्रीकरण उप मिशन SMAM निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ये है आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन ए। WAVES 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका किया गया था मुंबई में। ठीक है, देखो द पोस्ट ऑफिस, बंगाली में डाकघर नाटक किसने लिखा जो स्वतंत्रता, कल्पना और बचपन की मासूमियत जैसे विषयों को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, द पोस्ट ऑफिस नाम से भी ये पूछा जा सकता है। मोहम्मद शाह फर्स्ट ने बहमनी साम्राज्य पर इस दौर में शासन किया था? तो यह है आपका 1358 से 1375 AD, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आर्मेनिया की मुद्रा क्या है? तो आर्मेनिया की मुद्रा आपकी आर्मेनियाई ड्राम है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि जैज को शांति और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रतीक के रूप में बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार 5वीं अनुसूची का कौन सा भाग अनुसूची में संशोधन से संबंधित है? तो यह है आपका भाग डी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 13 कीमोथेरेपी का जनक किसे जाना जाता है जिन्होंने रोगों का इलाज करने के लिए मैजिक बुलेट की अवधारणा शुरू की थी? तो यह है आपका पॉल एरलिच, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 अराबिदू राजवंश के श्रीरंगा थर्ड को गोलकोंडा के मीर जुमला ने किस युद्ध में हराया था? तो ये मुझे थोड़ा डाउट है, यहाँ पर बंदावासी का युद्ध दे रखा है, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे इसका आंसर सही तरीके से तो यहाँ इसमें और आपका डाउट रहेगा आपको गोलकुंडा का युद्ध में, तो आप देख लेना इसको। वैसे यहाँ आयोग के द्वारा जो आपके आंसर आया है उसमें ऑप्शन ए सही उत्तर दे रखा है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बंदावासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका नीलमणि फुकन जूनियर को वर्ष 2021 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये था आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्तचाप को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये आपकी एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो ये थे आपकी ग्रासा मासेल। ठीक है, ग्राका मासेल भी कहीं कहीं लिखा हुआ हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 18 निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लखनऊ के जरबुलंद चांदी के काम से संबंधित है? तो ये है आपकी हुक्का फारसी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। असम की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये आपका असमिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS 2026 कहां आयोजित हुआ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दुबई में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम हैं? तो यह है आपका ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, विनाशकारी तूफान और समुद्र के बढ़ते स्तर, ये सभी कारण है आपके जलवायु परिवर्तन के। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत प्रारंभ में कितने शहरों को लक्षित किया गया था? तो ऑप्शन सी यानी कि 100 शहरों को लक्षित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 रोलेक्ट एक्ट 1919 को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है? तो इसको काला कानून भी कहा जाता है, और एक आपका यह है कि
अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 प्रमुख भूवैज्ञानिक विभाजनों में से एक नहीं है जो इसकी भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह में भिन्नताओं पर आधारित है? तो ये है आपका पूर्वी रेगिस्तान। ठीक है, पूर्वी रेगिस्तान का मतलब है रेतीली जगह जैसे राजस्थान में। ठीक है, तो ये आपका इससे संबंधित नहीं है। बाकी हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वत, प्रायद्वीपीय ब्लॉक, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, ये सभी क्या हैं, भूवैज्ञानिक विभाजनों से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अपने कम गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर पिघल जाता है? तो ये आपका हो जाएगा गैलियम। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विजेंद्र सिंह ने 2019 में किस खेल में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था? तो ये आपका हो जाएगा बॉक्सिंग, ऑप्शन सी। मिजोरम में भारत बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 318। देखिए काफी डीपली क्वेश्चन है ये जो पूछे गए हैं कि भारत बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 318 सेंटीमीटर। गृह मंत्रालय मानव संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय संकल्प दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी। गृह मंत्रालय मानव संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय संकल्प दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस प्राधिकरण के तहत उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन काम करता है? यह मानते हुए कि प्रत्येक जिले के कलेक्टर की नियुक्ति उस प्राधिकरण द्वारा की जाती है और वह कानूनन राजस्व प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि राज्य सरकार। ये राज्य सरकार के अधीन होता है, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। होलोग्राफी का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? तो होलोग्राफी का जो विकास था वो डेनिस गेवर ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, मेरठ के किस मंदिर में 1987 में एक नया षटभुजाकार हॉल बनाया गया था और 2001 में एक सोने का कलश स्थापित किया गया था? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा है आपका ओगरनाथ मंदिर दे रखा है, लेकिन मैंने इसको गूगल किया था तो मुझे ये नजर आया था ऑप्शन ए, यानी कि हनुमानगढ़ी मंदिर। तो एक बार आप इसको ट्राई कर लेना कि ये कौन सा सही है इसके अंदर। ठीक है, अभी बाकी आपके संशोधित आंसर की एक बार और आएगी जब आप लोग इस पे ऑब्जेक्शन डालेंगे उसके बाद से, बाकी आप देख लेना। वैसे इसका आंसर ऑप्शन डी दे रखा है ओगरनाथ मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो ये है आपका नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नवंबर 2004 में राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम NFFWP भारत के कितने सर्वाधिक पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था? तो ये आपके 150 जिलों में शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध, जिसे पोखरण फर्स्ट भी कहा जाता है, किससे संबंधित है? तो यह है आपका भारत का पहला परमाणु परीक्षण था जिसे स्माइलिंग बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण न्यूटन के दूसरे नियम को निरूपित करता है? तो यह है आपका फादर बराबर माँ, F बराबर ma, यानी कि ऑप्शन डी। शिक्षा का अधिकार किस प्रकार के मानवाधिकारों के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 37, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति NMP का उद्देश्य GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी को बढ़ाकर निम्न स्तर तक पहुंचाना था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 25%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो ये था आपका दिल्ली, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में टांडा ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो यह है आपका अंबेडकर नगर, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा निम्नलिखित में से किस समूह पर केंद्रित है? तो यह है आपकी छोटे बच्चे, यानी कि ऑप्शन डी। संविधान के अनुसार कानून शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इनमें से जो शामिल है वो है आपका अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम और विनियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, जॉर्जिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यह है आपकी जॉर्जियाई लारी, यानी कि ऑप्शन डी। जयपुर किस प्रकार की मिट्टी के बर्तनों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो जयपुर में आपका जो है वो नीली मिट्टी के बर्तन क्या है, प्रसिद्ध है, विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बनपार्ट वुमन उपन्यास किसने लिखा है जो एक दंपति पर सामाजिक दबावों के प्रभाव को दर्शाता है? तो ये लिखा था पेरुमल मुरुगन ने। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, महिलाओं और परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन LPG उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई थी। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 46, अंडमान द्वीप समूह में सबसे प्रसिद्ध पंख मड ज्वालामुखी स्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका बराटांग द्वीप में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नायलॉन के विकास के साथ सिंथेटिक फाइबर उद्योग का प्रारंभ हुआ, इसका आविष्कार किस केमिस्ट ने किया था? तो ये केमिस्ट थे आपके वालेस ह्यूम कैरोथर्स, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए विक्रम सेठ निम्नलिखित में से किस काम के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं? तो विक्रम सेठ आपके इज सुइटेबल बॉय, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मानस आपका असम राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सोशल मीडिया ऐप वाइन को आधिकारिक तौर पर कब बंद किया गया था? तो इसको किया गया था आपका जनवरी 2017 में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह कौन सा शब्द है जो किसी व्यक्ति के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य डिजिटल चैनलों पर सामग्री वितरित करने, पोस्ट करने या पुनः पोस्ट करने की क्रिया को संदर्भित करता है? तो इसको कहते हैं हम सोशल शेयरिंग, ठीक है, सामाजिक शेयरिंग। तो इसका आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, ये आपका विश्व कविता दिवस विश्व भर में किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। BWF विश्व चैंपियनशिप किस खेल के लिए आयोजित किया जाता है? तो ये आपका बैडमिंटन के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, जनवरी 1944 में आईएनए का मुख्यालय निम्नलिखित स्थान पर स्थानांतरित किया गया, तो ये है आपका रंगून, यानी कि ऑप्शन डी। केरल की कौन सी झील झीलों की रानी के नाम से जानी जाती है और राज्य की प्रमुख मीठे पानी की झीलों में से एक है? तो ये है आपकी सस्थम कोटा झील, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपका हिंसा की शिकार महिलाओं को वित्तीय और चिकित्सा राहत प्रदान करना, जिसमें नाबालिग बच्चों के लिए सहायता भी शामिल है, तो इसका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंसा की शिकार महिलाओं को वित्तीय और चिकित्सा राहत प्रदान करना, जिसमें नाबालिग बच्चों के लिए सहायता भी शामिल है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपन्यास कपाल कुंडला किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय लिखा हुआ हो सकता है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में निर्माण श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो यह है आपकी निर्माण कार्य मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना, ऑप्शन डी। शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो वर्ष 2023 में, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जिम्बाब्वे की राजधानी है? तो सबसे बड़ा शहर है जिम्बाब्वे का हरारे, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों पर जोर देने और हाइड्रो पावर, व्यापार और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए जून 2014 में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने भूटान का दौरा किया था? देखिए जब मोदी जी चुनाव जीते थे उसके बाद सबसे पहली यात्रा जो उन्होंने की थी वो भूटान की थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में सकल नामांकन अनुपात GER बढ़ाने की पहल में मुख्य रूप से इस पर ध्यान दिया जाता है, तो ये है आपका उच्च शिक्षा नामांकन, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद संहिता कितने सूक्तों का संग्रह है? तो ये 1028 सूक्त हैं इसके अंदर, ठीक है, ऋग्वेद के अंदर सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। भारत में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा समर्थित राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 66 है, फीफा पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोल किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये है आपका सैंटियागो मोंटियल, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर कोरिया की राजधानी है? तो प्योंगयांग, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2019 में एस्थर डप्लो और माइकल क्रैमर के साथ अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आपने पढ़ा होगा ये अर्थशास्त्र विज्ञान, यानी कि 2019 में अर्थशास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी लेटराइट मिट्टी के निर्माण का मुख्य कारण है? तो यह है आपका भारी वर्षा के कारण तीव्र लिचलिंग निक्षालन, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह है आपका नोएडा में, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका गुजरात। इसमें 4 राज्य शामिल हैं आपके, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, लेकिन गुजरात इसमें शामिल नहीं है। निर्माताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं को ऋण देना किस प्रकार के समर्थन का उदाहरण है? तो ये है आपका वित्तीय सहायता, ठीक है, ऑप्शन सी। भारत म्यांमार से निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उत्पाद आयात करता है? तो ये है आपका दालें, ठीक है, पल्सेस।
ऑप्शन बी सही उत्तर। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का लेखक कौन है, जो स्वतंत्रता उपरांत भारत का एक व्यापक विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसके लेखक हैं आपके रामचंद्र गुहा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पावागढ़ सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी कर्नाटक में स्थित है, पावागढ़ सोलर पार्क। झूमर नृत्य मुख्य रूप से किन समुदाय द्वारा किया जाता है? तो ये आपके चाय जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है, झूमर नृत्य। वे बाजार जिनमें मुद्राओं की खरीद बिक्री होती है और विनिमय दरें निर्धारित होती हैं, वे क्या कहलाते हैं? विदेशी मुद्रा बाजार। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व आमतौर पर इस प्रकार मापा जाता है, तो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में किस प्रकार से रहता है उसको हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। सोशल मीडिया पर संक्षिप्त रूप QOTD का आमतौर पर क्या मतलब है? देखो, अगर OTD होता तो आप ऑफ द डे बोल देते इसको, लेकिन QOTD है तो इसको बोलते हैं हम क्योट ऑफ द डे। सोशल मीडिया पर QOTD का फुल फॉर्म। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन NBHM किस पहल के तहत शुरू किया गया था? तो ये था आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश का स्टैंप और पंजीकरण विभाग इससे संबंधित है, तो यह है आपका अचल संपत्ति का पंजीकरण। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी विशेष एजेंसी बच्चों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है? तो यूनिसेफ। अगर आपसे पूछा जाए इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये है आपकी करीना कपूर, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, सैफ की करीना। टेंसेंट द्वारा विकसित सोशल नेटवर्किंग और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म क्यूजॉन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये आपका किया गया था 2005 में। ऑप्शन सी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा अधिनियम 1972 किस अधिनियम संख्या से संबंधित है? तो यह है आपका यूपी अधिनियम संख्या 34 से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 85 निम्नलिखित में से कौन सी एक मानवीय गतिविधि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो यह है आपका अनुपचारित गंदे पानी, मलजल की निकासी, डंपिंग। ये किससे संबंधित है? आपका मानवीय गतिविधि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तरापथ को संदर्भित करता है? तो देखो, उत्तरापथ मतलब उत्तर का पथ, उत्तर का पथ तो मतलब उत्तरी भूमि व्यापार मार्ग। अगर यहाँ पर होता दक्षिणापथ तो ये हो जाता आपका दक्षिण भारत का मार्ग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 87, नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये था आपका भूपेंद्र यादव। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार सर्वाधिक संसाधनों और उत्पादन को नियंत्रित करती है? तो ये आपका कमांड निर्देशित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मस्तिष्क में कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है? तो यह है आपका सेरिबेलम, सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क, ठीक है। कौन सा शहर उसके विशाल इस्पात उद्योग और प्रमुख इस्पात संयंत्रों की उपस्थिति के कारण भारत के इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका जमशेदपुर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। किस दिल्ली सल्तनत राजवंश के पतन के बाद सैयद वंश सत्ता में आया? तो ये आपका तुगलक वंश के बाद आया, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। महाबलीपुरम में कृष्ण की वाटरफॉल को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका वान इराइकल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अजगरा महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका प्रतापगढ़ में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस कंपनी ने विश्व की पहली LC मैक्सिमम रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी शुरू की? तो इसका आंसर है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ने ये शुरू किया था। ऑप्शन ए। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 मार्च को, ठीक है। ऑप्शन सी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1964 में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतःकरण की स्वतंत्रता और अबाध रूप से धर्म से के मानने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार वर्णित है? तो ये है आपका आर्टिकल 25 यानी कि अनुच्छेद 25। कौन सा करार भारत और बांग्लादेश के बीच मित्रतापूर्ण संबंध बनाने का अधिकार है? तो मैत्री, सहयोग और शांति संधि यानी कि 1972। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध किसने लिखा? तो ये लिखा था आपका थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 1948 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, ये जो हमारा एक पूरा पेपर है, इसको कराने का उद्देश्य ये था कि अभी जिस किसी का पेपर होगा
मान लीजिए यूपी पुलिस का पेपर हो या फिर यूपी में लेखपाल का पेपर हो, तो ये जीएस आपकी काफी मदद करेगी। हम सारी शिफ्ट के पेपर इसी तरीके से एक एनालिसिस के तौर पर इसको अपने चैनल पे डालेंगे। तो यहाँ से आप देख लेना, हर एक 100 क्वेश्चंस के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो 6 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे, और तो इस तरीके से आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 600 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 600 क्वेश्चन से आपको कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।